हम पढ़ रहे हैं शुक्ल जी के साहित्य इतिहास लेखन की विशेषताओं और सीमाओं को। शुक्ल जी के लेखन पर एक आरोप यह भी लगता है कि इन्होंने आधुनिक काल के साहित्य के साथ न्याय नहीं किया है। आरोप मूलतः यह है कि छायावाद और आधुनिक गद्य रचनाओं के विश्लेषण में गहराई का अभाव है। गद्य रचनाओं पर उन्होंने बहुत कम लिखा, जबकि इतिहासकार होने के नाते यह बहुत जरूरी था कि वे ज़्यादा ध्यान आधुनिक रचनाओं के विश्लेषण में लगाते। छायावाद को उन्होंने पश्चिम की तथा बंगाल की कुछ कवियों का अनुकरण कहा और रहस्यवाद से जोड़ा। शुक्ल जी में जो गहराई और पकड़ मध्यकाल को लेकर है, वह पकड़ और गहराई आधुनिक काल को लेकर नहीं है। यह किसी भी ग्रंथ की बड़ी सीमा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि शुक्ल जी ने एक एक वाक्य भी अगर लिखा है तो उस वाक्य की व्यंजनाएं बहुत हैं। जैसे निराला के बारे में उन्होंने लिखा है कि निराला की प्रतिभा बहुवस्त स्पर्शनीय प्रतिभा है, अनेक दिशाओं में जाती है और अनेक तरह के विषयों का स्पर्श करती है। यह बहुत ही सकारात्मक और बड़ी टिप्पणी है। कामायनी के बारे में लिखा है, कामायनी में अगर मधुचर्या का अतिरेक न होता तो यह मानवता का बड़ा रूपक होता। इसी प्रकार महादेवी वर्मा के बारे में उन्होंने कुछ एक पंक्तियां लिखी हैं। गीतकार के रूप में जैसे गीत महादेवी ने लिखे हैं, वैसा गीत आधुनिक काल में कोई भी नहीं लिख सकता। शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व व विकसित है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे लिखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। चित्त वृत्तियों का अर्थ है कि हमारा चित्त कुछ न कुछ विचार या कल्पना आदि करता रहता है। जिस प्रकार जल में वर्तुलाकार गोल गोल लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त में भी एक के बाद एक विचार या कल्पनाएं उठती रहती हैं। शुक्ल जी का इतिहास बोध प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी था। प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है किसी कार्य की व्याख्या निश्चित व वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना। वस्तुतः वैज्ञानिक चिंतन प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित है। इस संदर्भ में शुक्ल जी पश्चिमी चिंतक तेन के आभारी हैं, जिन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन में प्रथम बार प्रत्यक्ष या विधेयवाद का प्रयोग किया। तेन ने साहित्य की व्याख्या तीन तत्वों के आधार पर की: जाति, वातावरण व रचना का क्षण। यहाँ जाति का अर्थ समाज से है, वातावरण का अर्थ चित्त वृत्तियों को बनाने वाली स्थितियों से तथा क्षण का अर्थ रचना के विशेष समय से है।